जय 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 श्री राधे। जय जय श्री राधे। सभी भक्तवृंद जो नित्य संकीर्तन माला के रसास्वादन कर रहे थे, उन भक्तों के लिए हमारे पूज्य गुरुदेव के द्वारा आप इन श्राद्ध पक्ष में श्रीमद् भागवत महापुराण के चिंतन श्रवण कर रहे हैं और 4 बजे मिथिला कुंज यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप पूज्य गुरुदेव की कथा मृत का रसास्वादन भी कर रहे हैं। ठीक 4 बजे से आज के दिन इन पितर पक्ष में, इन श्राद्ध पक्ष में आज के दिन मातृनवमी है। हमारे शास्त्र में कहा गया है मातृनवमी के दान और मातृनवमी के संकीर्तन और मातृनवमी के पूजन बड़ा श्रेष्ठ माना गया है। अपने पितरों के निमित्त आप अपने पितरों के लिए आज के दिन मातृनवमी के दिन जो श्रीधाम वृंदावन में लगातार 30 वर्षों से महामंत्र संकीर्तन चल रहे हैं, हरि नाम संकीर्तन, जहाँ साधु संत नित्य विराजमान रहते हैं, उन साधु संत ब्राह्मणों को आज आप जिमाते हैं और जहाँ निरंतर अहर्निशम भागवत चिंतन, अहर्निशम 24 घंटे भागवत चिंतन चलते रहते हैं, जहाँ विशालतम श्रीमद् भागवत महापुराण के मंदिर विश्व में प्रथम बार श्रीधाम वृंदावन में बनने जा रहे हैं। आज मातृनवमी के दिन आप अपने पितरों के निमित्त, आज विशेषकर माताओं के दिन है, जो आपके दादी, किसी के माता, किसी के बेटा बेटी, किसी की बहन, अनेक दुर्घटना से कोरोना काल में ही किसी की बेटी, किसी की बहन, किसी की माता, किसी की दादी और अन्य अपने समय की पूर्ति होने के बाद भी जब वो अपने धाम स्वर्गवास करते हैं, तो आज के दिन उन पितरों के निमित्त ज्यादातर आज मातृनवमी है, तो आज माताओं के निमित्त आप श्री धाम वृंदावन में जो लगातार 30 वर्षों से 24 घंटे संकीर्तन चल रहे हैं, उनके निमित्त आज जरूर, क्योंकि आज के दिन का महत्व ही है कि भगवान नाम संकीर्तन से ही मोक्ष होता है। क्योंकि आज गरुड़ पुराण की अगर आप पाठ करवाते हैं और गजेंद्र मोक्ष की पाठ तो आज सभी को श्रवण करना चाहिए। मातृनवमी के दिन है और अपने दादा दादी, बहन, पुत्री, ना जाने किसको किस दुर्घटना में वो चले गए होंगे, उनके निमित्त आज गरुड़ पुराण, गजेंद्र मोक्ष और गीता की पाठ बहुत महत्वपूर्ण है और सबके सार तत्व है भगवान नाम संकीर्तन। आज मातृनवमी है, आप ध्यान देना, आज के दिन का जो दान है वो सीधे उन माताओं के लिए जो दिव्य आत्मा अपने पितर लोक में निरंतर आपको आशीर्वाद, चाहे वो किसी भी रूप में है, आपको आशीर्वाद देते रहते हैं कि मेरे घर की मेरी संतान मेरे निमित्त मेरे नाम से श्री धाम वृंदावन में संकीर्तन करा दे। क्योंकि हमारे शास्त्र में कहा गया है, आप यदि गरुड़ पुराण नहीं करा सकते हैं, आप यदि श्रीमद् भागवत महापुराण नहीं करा सकते हैं, आप आज के दिन गजेंद्र मोक्ष की पाठ नहीं करा सकते हैं, गीता जी की पाठ नहीं करा सकते हैं, आज के दिन आप किसी माताओं को भी जिमा नहीं सकते हैं, तो आज के दिन सबसे बड़ा महत्वपूर्ण दिन है इन श्राद्ध पक्ष में मातृनवमी के दिन कि आप जरूर श्री धाम वृंदावन में अपने पूर्वजों जो माताओं लोग हैं उनके निमित्त आज आप जरूर श्री धाम वृंदावन में महामंत्र, क्योंकि इस कली काल में केवल एक ही साधन है सज्जनों, भगवान नाम संकीर्तन। और अगर आपने आज अपने पूर्वजों
त्रिनमी के दिन अपने पूर्वजों के निमित्त, उन माताओं के निमित्त जो दिवंगत आत्मा है, उनके निमित्त अगर आज आप श्री धाम वृंदावन में संकीर्तन कराते हैं तो वो आपको सदा जन्म जन्मांतर तक आपको आशीर्वाद देते रहेंगे। आप सुख समृद्धि को सदा प्राप्त करेंगे। आइए अब पूज्य गुरुदेव के मुखारबिंद से नित्य आप श्रीमद् भागवत महापुराण की चिंतन श्रवण करिए, जिनके एकमात्र सारे तत्व है कि इस कलिकाल में मानव मात्र के कल्याण के लिए मात्र भगवान नाम साधन है, और जिनके साधना ही भगवान नाम संकीर्तन है, जो प्राणी मात्र को जन जन में केवल एक ही साधना, एक ही तप का विशेषता निरंतर बताते रहते हैं कि प्राणी मात्र भगवान के नाम संकीर्तन करे। आज मैं फिर आपको दोबारा भी कह रहा हूं कि आज आप जरूर श्री धाम वृंदावन में संकीर्तन कराइए, क्योंकि आज के दिन का संकीर्तन आपके सीधे पितर आपको निरंतर आशीर्वाद देते रहेंगे। जय जय श्री राधे, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। और अंग वस्त्र पहन रखा है, बड़ा सुंदर स्वरूप है। हाथ में कमल का फूल घुमाती हुई विश्राम घाट पर आ गई। विश्राम घाट कहाँ है? विश्राम घाट मथुरा में, वहां आ गई। और विचार करती है कहाँ से बच्चों का मारना शुरू करूं। भगवान 6 दिन के, अभी 6 दिन के भगवान, एक तरफ जसोदा जी, एक तरफ रोहिणी जी, सोने का पन्ना है बड़ा सुंदर, उसमें तकिया दी है, अपूर्व शोभा छिटक रही है। भगवान श्री श्याम सुंदर के मुखचंद्र की चंद्रिका दोनों माता निहार रही हैं, फूलें नहीं समाती हैं। और उधर पूतना मुझसे आ गई है। कहाँ से, किस गांव से छोटे छोटे बच्चों को मारना शुरू करूं? भगवान ने सोचा मेरे आने पर यदि ब्रज का एक बच्चा मारेगा तो आना मेरा व्यर्थ हो जाएगा। क्या किया जाए? आपने जोगमाया से कहा उसके कान को पकड़ मेरे सामने खड़े कर दो। सखी नंद का वो लाला, नंद का वो लाला, मेरे मन को भाग गया, मोहे सावरा सलोना पसंद आ गया, मोहे सावरा, मोहे सावरा सलोना पसंद आ गया, मोहे। सखी नंद का वो लाला, सखी नंद का वो लाला, मेरे मन को भाग गया, मोहे सावरा सलोना पसंद आ गया, मोहे सावरा सलोना पसंद आ गया। श्री राधे। काली कमेली बाकी चितवन, काली कमेली बाकी चितवन, काली कमेली बाकी चितवन, काली वारू या पे मैं तो तन मन, वारू छवि पे मेरा, इस छवि पे मेरा ये दिल तो आ गया, मोहे सावरा सलोना पसंद आ गया, मोहे सावरा सलोना
सखी नंद का वो लाला, सखी नंद का वो लाला मेरे मन को भा गया। मोहे सावरा सलोना पसंद आ गया, मुझे सावरा सलोना पसंद आ गया। जब कान्हा की बंसी बाजे, जब कान्हा की बंसी बाजे, जब कान्हा पतझड़ में सावन सा लागे, पतझड़ में मुरली की धुन पे, मुरली की धुन पे हमको मुझे सावरा सलोना पसंद आ गया। मुरली की धुन पे हमको नचा गया, मुझे सावरा, मुझे सावरा सलोना पसंद आ गया। श्री राधे। मोर मुकुट सिर मुरली वाला, मोर मुकुट सिर मुरली वाला, मोर मुकुट श्याम सखी मोघे लागे प्यारा। श्याम सखी मोगे लागे प्यारा, श्याम सखी ब्रज का वो ग्वाला, ब्रज का वो ग्वाला चितवन में छा गया। मोगे सावरा सलोना, मोगे सावरा सलोना पसंद। सखी नंद का वो लाला, सखी नंद का वो लाला मेरे मन को भा गया। मुझे सावरा सलोना पसंद आ गया, मुझे सावरा सलोना पसंद आ गया, मुझे सावरा मुझे सावरा सलोना पसंद आ गया, मुझे सावरा सलोना। सभी लोग गाइए प्रेम से, राधे 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 राधे। राधे कृष्णा, राधे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, राधे राधे, राधे श्यामा, राधे श्यामा, श्यामा श्यामा, राधे राधे, राधे कृष्णा, राधे। जय हो। राधे कृष्णा, राधे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा,
बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय जय श्री राधे। शिष्यों ने भागवत महापुराण के पढ़ने वाले छात्रों ने भगवान सुखदेव जी को आए हुए देख करके प्रश्नोत्तर हुआ, जिसमें उन्होंने कहा तुमने श्री कृष्ण को बहुत बड़े गुणी बताया और सौंदर्य की खान बताया, किंतु जो बहुत बड़े गुणी और सौंदर्य से पूर्ण होते हैं उन्हें दया नहीं होती है, तो ऐसे देवता की उपासना नहीं करनी चाहिए। तब उन्होंने भागवत जी के इस मंत्र का प्रयोग किया। पूतना बालघातनी है, घोड़ा न जनाना पर इच्छा रूप धारण करने वाली है, और भगवान श्री कृष्ण 6 दिन के हैं, छठिहार अभी नहीं हुआ है, और 6 कोष की रूप धारण करने वाली पूतना ने लक्ष्मी का सा रूप बना लिया, विश्राम घाट पर आ गई। भगवान श्री कृष्ण पलना पर विराजमान है, उनके रूप माधुर्य का बड़े चाव से, प्यार से, प्रेम से उनकी दोनों माताएं श्रीमती ब्रजरानी यशोदा जी, श्रीमती बलराम जी की माता रोहिणी जी दोनों पान कर रही हैं सौंदर्य अमृत का। उधर पूतना ही श्याम सुंदर को आंख बंद करने की जरूरत नहीं, सहसावत काम हो, जोगमाया से कहा, जोगमाए उसके कान को पकड़ सीधे मेरे सामने खड़ी कर दो। जोगमाया ने कान पकड़ा, ला कर श्याम सुंदर के पास खड़ी कर दिया, लेकिन उसने अपने शरीर में इतने सौगंधित पदार्थ लगा रखे थे, खुशबू निकलने लगी। उसके शरीर की खुशबू देखिए, लीलाधार की लीला, यशोदा और रोहिणी दोनों की नाक के द्वारा अंदर जाकर के सौंदर्य अमृत का जो पान कर रहे थे, ब्रेक लगा दिया, रोक लगा दिया। भगवान के दर्शन करते करते तुरंत इधर से खुशबू आ रही थी, उधर देख लिया, अरे राम राम, साक्षात लक्ष्मी आ गई है। लाल जी के दर्शन छोड़ा, दोनों माता पहुंच गए वहां। ऐसा है, स्ववर्ग परमा प्रीति होती है। स्त्रियों का प्रेम प्यार स्त्रियों के साथ जितना होगा उतना पुरुषों के साथ नहीं होता है। दोनों देखा, मैं हम कहाँ थे दोनों, ये प्यार करने लायक तो ये पदार्थ है। माया मोहित कर लेती है। गई, ये कुछ बोलने वाली नहीं थी, पूछने वाली थी कहाँ से आई हो, झट बोल देती है, ब्रजरानी यशोदे हमको पहचानती हो? नहीं वीर, मैं तो नहीं पहचानती। बताओ वीर, सखी कहाँ से आई हो? तुरंत उतरने देकर, अच्छा रोहिणी आप तो हमको अच्छी तरह जानती हो, कितनी बार हम और तुमने विश्राम घाट में गंगा जी में जमुना जी में स्नान किया है। सफेद झूठ। राधे राधे राधे। राहुल जी का विधान देखिए, नहीं मैं भी नहीं, तुम आपको नहीं पहचानती। बातचीत हो रही थी, इतने में सर्वेश्वर श्याम सुंदर ने सोचा ये बहका डालेगी। तुरंत ऐसी प्रेरणा थी, भगवान पास आ गई। अरे राम राम, तुम दोनों नहीं जानती हो, जब तक छठियार न हो तब तक अपने बच्चों को, बच्चे वाली माँ अपनी गोदी से दूसरी जगह नहीं रखना चाहिए। यदि बाहर भीतर जाना हो, सती साध्वी माता गोदी में रखकर तब जाए। ये क्या कर दिया, पलना पड़ते दिया नहीं, ऐसा करते हैं। ओ मारा इतना कल्पित प्यार दिखाती है। श्याम सुंदर उठा, अपनी गोदी में रख लिया। अरे ब्रजरानी, तुमको तो 84 वर्ष का बच्चा हुआ ना, रोहिणी तो आपको तो पहले बच्चा हो गया था, अब तो कई बच्चे हुए। सफेद झूठ।
एक बलराम जी हुए थे। देखो यशोदा जी बच्चों को अपनी गोदी में रखते हैं, अपने आंचल से ढक दिया, अपने स्तन को क्या कहते हैं उसको पहनते हैं, बेलोज 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 ऐसा बेलोज को गुजरोज के अंदर से अपने बोबो को निकाला। अब भगवान श्याम सुंदर छोटा सा मुंह, छोटा सा मुंह, क्या बढ़िया सुंदर अभी राधे राधे हो रहा है। इसका स्तन बड़ा विशाल, बड़ा मोटा तगड़ा, जबरदस्त उस भगवान को मुंह ठूस दिया। भगवान तो भगवान है, कुछ देना सीखो, कुछ दो, गाली ही दो रावण के समान, कंस के समान, उसका भी कल्याण करते हैं। देना सीखो, देना सीखो, देना सीखो। किसको दो? भगवान को दो, दूसरे देवता देने कोई लाभ नहीं होगा। देवता लोग बड़े स्वार्थी होते हैं, बड़े भयंकर स्वार्थ। अपने लोग अच्छे हैं देवताओं से, हजारों गुना ज्यादा अच्छे अपने लोग। स्वकार दूसरा सुरा। देवता लोग अपना काम करने के लिए बड़े प्रवीण होते हैं, दक्ष होते हैं, समर्थ होते हैं, चतुर होते हैं, होशियार होते हैं। इसलिए अरे जिन देवताओं के राजा ही चोर हो, इंद्र ईर्षालु हो, साधु महात्मा आप लोग भजन करते हो, आपके भजन क्रिया को देखकर घबरा जाते हैं। हमने एक गोपाल तत्व चूड़ामणि नाम का ग्रंथ पढ़ा, उसमें लिखा था ब्राह्मण के घर में बालक का जन्म होता है, बच्चा का, लड़का का, लड़के का जन्म होता है तो कांपने लगता है इंद्र, ये तपस्या करके मेरा सिंहासन छीन लेगा। ज्यों ही उस बच्चे के शरीर से कुत्ता छिप गया, कुत्ता का बच्चा हंसने लगते हैं, अब ये कुछ नहीं कर सकता। ये देखिए उसमें पढ़ा मैंने, उसमें एक भी और पढ़ा, जिसका मस्तक चंदन से विहीन होता है प्रेत का मस्तक माना जाता है। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सबके चंदन, सबको चंदन लगना चाहिए। नहीं चंदन तो तुलसी की जड़ की मिट्टी लगा लो। माताओं के लिए तो सिंदूर है ही सबसे बड़ी बात। उसमें हमने पढ़ा था, सो बता ठाकुर जी की कृपा से भगवान ने दिया। उसने व्यास जी के विद्यार्थी श्री सुखदेव जी को कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण को मारने की दृष्टि से आती है। भगवान श्री कृष्ण ने उस जहर मिश्रित उसके बोबो को अपने मुख में लिया और चुसुर चुसुर कर राधे राधे करने लगे। ठाकुर जी का विधान देखिए, जब भगवान के ऊपर विपत्ति आती है, आपके ऊपर जो कष्ट आएगा तो अपने से बड़े को देखोगे ना, अपने छोटे से कुछ नहीं होने वाला भगवान से। तो भगवान से बड़े कौन होते हैं? भगवान के दास। राम तो अधिक राम कर दास। भगवान के सर्व दासों सर्वश्रेष्ठ महान दास कौन है? भगवान शंकर। लिखा है भागवत जी में, भागवत जी में मोहर लगा, निम्न का नाम जथा गंगा, देवा नाम अच्युतो जथा, वैष्णवा नाम जथा शंभु, पुराना नाम इदम तथा। समस्त 3.5 करोड़ नदियों में सर्वश्रेष्ठ गंगा जी, 33 करोड़ देवताओं में सर्वश्रेष्ठ भगवान श्याम सुंदर, समस्त विष्णुवाचार्य में सर्वश्रेष्ठ भगवान शंकर जी। भगवान के दास हैं, भक्त हैं, सेवक हैं, भगवान नहीं है, ध्यान रखना। राधे श्याम, राधे श्याम। अपने भक्त शंकर जी का स्मरण किया, शंकर जी तुरंत प्रभु आदेश, देखो भाई मैं तो यहाँ आया था माखन में छकने के लिए, अभी छठियार नहीं हुआ, मौसी ने पूतना मौसी ने आकर के अपने स्तनों विष का लेप लगाया है और हमको पिलाने आई है। हम तो इसका दूध पिएंगे और आप तो जहर पीने के आदी हो, जहर पीना। भगवान आपके आदेश का पालन करूंगा, लेकिन साथ साथ इसको पुरस्कार भी दूंगा। आपके आदेश का पालन, ऐसे गलती किए तो पुरस्कार दूंगा ना, गलती किए तो
दंड दूंगा नहीं दूंगा, इसको मारूंगा। ऐसी धृतराष्ट्र ने की। हमारे इष्ट सर्वदेव नमस्कृत वेदे सर्वैरहम विद्या, समस्त वेदों की समस्त दिशाओं के द्वारा एकमात्र आप ही तो जानने योग्य हो। उस आप को ठाकुर जी कृपा से जहर पिलाने आई है, जहर पान करूंगा, इसकी राधे राधे करूंगा, और जो आपकी इच्छा हो। राधे श्याम। अब क्या लीला हुई? भगवान ने तो बंद किए हैं। आपने सोचा इसके 49 वेद हैं, नेत्र क्यों बंद किए? 49। राधे राधे। आपने सोचा मेरे अंदर अनंत ब्रह्मांड के अनंत जीव हैं, ये कालकूट का विष यदि मेरे अंदर गया तो उसके ताप से सब दुखी हो जाएंगे। इसने राधे श्याम नेत्र बंद किया। आंख बंद करने के बाद भी बताते हैं सूर्य और चंद्र देवता हैं दोनों पे। उन दोनों ने सोचा, आंख बंद इसलिए कर लिया, इस दुष्टार ने अपने स्तन में विष लगाकर हमारे सर्व सुंदर जगदाधार श्री कृष्ण को विष पान पलाने के लिए आ गई। तो भगवान चाहे कुछ करें, चंद्र गति सूर्य गति के द्वारा हम इसको इसका बंद करते हैं। देखिए, एक चंद्रायन होता है, एक सूर्यायन होता है। 6 महीना उत्तरायण होते हैं सूर्य, 6 महीना दक्षिणायन होता है। दक्षिणायन में जिसकी मौत होती है उस लोक से जाता है, और जो उत्तरायण में जिसकी मृत्यु होती है सूर्य लोक से जाते हैं। दोनों ने अपनी आंख बंद कर ली। इधर अपने भक्तराज का स्मरण किया। भगवान आते हैं, शंकर होगा प्राण समम रोज समन तो प्राण के साथ। देखिए, क्रोध का अधिष्ठात्री भगवान शंकर है। उन्होंने क्या किया? भगवान ने दूध पान किया, उन्होंने इसके प्राणों को चट करना प्रारंभ कर दिया। इसके मर्म स्थल में सारी नसें फटने लगी, रहा नहीं गया, भयंकर रूप धारण कर लिया। 6 कोस का, 6 दिन की श्याम सुंदर, 60 नहीं, 6 कोस कितना बड़ा होगा? क्षेत्रीय 18 किलोमीटर। अरे राम राम। जमुना पल्ली पर मटगाम से आगे। भगवान तो बड़े दयालु। आपने सोचा इसकी देह बड़ी लंबी चौड़ी होगी, जलाने की लकड़ी चाहिए, हम गोकुल की लकड़ी नहीं इसको जलाने में लगाएंगे। तो गोकुल के दक्षिण दिशा में 3 कोस लंबा चौड़ा कंस का एक बगीचा था। बड़े बड़े पेड़ थे, बड़े बड़े पहलवान। हमने देखा भोला दास महात्मा था, एक सांस में पहलवान था। एक सांस में, बहुत पुरानी बात है, किलो नहीं बना था, 11 सेर दूध पी लेते थे। 11 सेर कम नहीं हुआ, 11 सेर। एक थे सुखदेव पहलवान, नाम सुना होगा आप लोगों ने। वो 22 सेर दूध एक सांस में पीते थे, पहलवान थे। अरे यहाँ से चंदन बंदन न पड़ गए। चंदन नाम के पहलवान थे मथुरा में। अपने लोगों से 1 हाथ ऊंचा था उनका सर, इससे 1 फुट ऊंचा। हमने देखा है। उन्होंने एक दिन क्या किया, विश्राम घाट के बगल में सड़क पर ही बड़ी मोटी तगड़ी भैंस थी। किसी ने कहा पहलवान, मोहन पहलवान नाम था, इसको उठा लेंगे। उठाएंगे, बैठ गए, दोनों हाथ यूं उठा दिया। हाथ भैंस है मोटी तगड़ी। इधर यहाँ की भैंस बड़ी मोटी तगड़ी होती है आप लोगों की अपेक्षा। ऐसे पहलवान, तो वहां पहलवान दूध पीते थे, डंड बैठा करते थे। भगवान उधर ही ले गए, उस लटके हुए हैं, उसके दूसरे स्तन को पकड़ रखे हैं, दोनों हाथ स्तन पकड़ रखा है, और छोड़ो छोड़ो कहते वहां पहुंच गई। उसके पाम के प्रहार से बड़े बड़े वृक्ष गिरने लगे, सारी भैंस मर गई,
और सारे पहलवान सबके सब समाप्त हो गए, पेड़ सब गिर पड़े। मियाँ की जूती मियाँ के सिर, ये कहावत चरतार हो गया, लेट गई, प्राण निकल गए। समस्त गोपियां वहां पहुंचती हैं। भगवान श्याम सुंदर देखिए 18 किलोमीटर का जिसका शरीर होगा, 18 किलो का था, कट किलोमीटर 18 किलोमीटर, तो उसका स्तन कितना बड़ा होगा? 6 दिन के भगवान श्याम सुंदर। अब वो प्रेम से प्यार से पूछते हैं, पूतना मौसी हमने क्या बिगाड़ा था तुमको, तुम मेरे पास आकर के मर गई? बड़ा प्रेम से पूछते हैं। आनंद वृंदावन चंपू में क्या कहते हैं? स्तनंधयस्य स्तन एव जीव का मया च पीतम दीयते स्वयं त्वया, मया च पीतम मृषे यदि त्वया कथम ममागा स्वयं एव कथता। पूतना मौसी तुम जो मर गई हो, इसमें मैं तुमको पंच मानता हूं, पंचेती कर दो। क्या प्रेम से पूछते हैं। सारे ब्रह्मा देवता तमाशा देखते हैं। भोला भला वाला खुद कृष्ण जैसा, जिस दृष्टि से देखो कृष्ण नंबर 1 निकलेंगे। चोर की दृष्टि नंबर 1, बेईमान की दृष्टि नंबर 1, शासक की दृष्टि नंबर 1। राजा कभी नहीं बनते हैं, राजा बनाते हैं। ये हमारे कृष्ण क्या गया। अरे राम राम। उन्होंने कहा देखो हम बच्चे हैं, अब बच्चों का स्वभाव क्या होता है, अपनी माँ हो चाहे धोबी ना आवे, चमारी ना आवे, कोई आवे और बच्चे को गोदी में ले ले, अपना स्तन उसके मुंह में दे दे, तो क्या करेगा वो? सोचेगा तो मेरी माँ है, चुसुर चुसुर कर बड़ा प्रेम से प्यार से पिएगा कि नहीं पिएगा? तो मैं दूध का प्यासा, तूने आकर न जाने कहां से मुझको अपने गोदी उठा लिया, अपना स्तन मेरे मुंह में ठूस लिया, मैं चुसुर कर दूध पीने लगा। अब मेरे दूध पीने तू मर गई, इसमें मेरा क्या दोष बता दे। राधे कथम ममा कहा स्वयं में कथता। वो कहता नहीं भगवान आपका कोई दोष नहीं, मुझको आपने कृत्य कर दिया। देखिए वहां चलिए, भगवान व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी को भगवान वेद व्यास जी के भागवत अध्यायी विद्यार्थियों ने जब उन्होंने पूछा था तुम्हारे श्री कृष्ण बड़े गुणी हैं, बड़े सुंदर हैं, दयालु है कि नहीं, तो कहते देखो मारने के लिए गई जो, उसको अपने माता जसोदा जी के लिए गति रखी थी, डोक रखा था, उसको दे दिया। राधे श्याम राधे। माता जी के लिए निर्मित जो था लोक, उस प्राण घातनी मारने वालों को दे देते हैं। ऐसा दयालु कोई होगा? तो भगवान श्री कृष्ण समान दयालु कोई ब्रह्मांड में है, तो दूसरे के शरण क्यों जाते हो? कम्बा दयालु शरण ब्रजमो, श्री कृष्ण एकमात्र शरण है। देव सर्वराम विद्या, समझ देवताओं द्वारा, समझ ऋषि मुनियों के द्वारा, समझ वेदों के द्वारा, समझ पुराणों के द्वारा, समस्त ग्रंथों के द्वारा मैं एकमात्र वेद्य हूँ, ध्येय हूँ, ज्ञेय हूँ, पे हूँ। एक बात बताता हूँ, जितने देवता हैं ध्येय हैं, ज्ञेय हैं, ध्यान करिए, उनका गान करिए। उठाकर पी सकते हो किसी को? श्याम सुंदर पे भी हैं, पी लो उठाकर। राधे राधे। अधरम मधुरम वदनम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम। आगे से पीछे से ऊपर से नीचे से सभी तरफ से मधुरमा की वर्षा होती है, उठाकर पी लो, चाट लो, भुजपास में बांध लो, कुछ कर सकते हो। ऐसे हुआ सर्वेश्वर श्याम सुंदर। सुनकर रहे श्याम का अच्छा, आपने जिन श्लोकों को हमसे कहा है कि हम नहीं पढ़ सकते, चलिए ना, हमारे गुरु जी भारतवर्ष के हजारों विद्यार्थी पढ़ कर गए। कौन है आप गुरु जी? वेद व्यास जी। वो तो जानते ही थे, चलते हैं। वेद व्यास ने देखा, आओ भैया आओ आओ। पहले नेत्रों से उनकी रूप माधुर्य का पान किया, नेत्र बंद है, उनके नेत्रों में श्री सुखदेव जी का अलौकिक रूप विराजमान है। आपने पूछा गुरुदेव क्या मैं भागवत नहीं पढ़ सकता?
अरे तुम्हारे लिए भागवत पाठशाला खोल रखे, आओ। बताते हैं 90 दिनों में 3 महीना में 18,000 श्लोक कंठ कर लिया। वो क्या कंठ, साक्षात कृष्ण ही तो हैं। गुरु जी, पिताजी, आपने हमको दान, आप पिताजी भी हैं, गुरु जी भी हैं, पढ़ाया है, गुरु दक्षिणा क्या दूं? गुरु दक्षिणा चाहिए। तो गुरु जी ने कहा, वेद व्यास जी ने, सदा तुम मेरे पास में रहो, यही गुरु दक्षिणा। राधे राधे राधे, सदा मेरे पास में रहो। आपने सोचा मेरी वाणी भी सफल न हो, इनका भी काम हो जाए। देखिए, अपनी छाया को सुखदेव बनाकर कह लीजिए, हम चलते हैं। मेरे समान जो होगा उसको अपनी विद्या सुनाएंगे। सुखदेव जी कृष्णार्थी हैं, कृष्णार्थी जो होगा उसी को न सुनाएंगे। अब ढूंढ रहे हैं कितनी वर्ष हो गई अवस्था, 12 वर्ष माँ के पेट में रहे, 2.5 महीना अलग जगह आई, 3 महीना भागवत पढ़े, तो 12 वर्ष 5.5 महीना की अवस्था है। अब प्रतिज्ञा की, गुरु जी मेरे समान जिस दिन मिलेगा श्रोता, उसी दिन आपकी विद्या उसको सुनाऊंगा। ढूंढ रहे श्रोता, मेरे समान श्रोता कहाँ है, क्यों मिलेगा? देखिए 59 वर्ष 11 महीना 23वां दिन की अवस्था है। श्री परीक्षित मिलेंगे, ढूंढने दीजिए, यहाँ आइए। श्रीमद् भागवत जी में 3 प्रकार के महात्मा हैं, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, तीनों गुणों का उद्धार हुआ। सर्वप्रथम रजोगुण का उद्धार हुआ। श्री सुखदेव जी को श्रीमद् भागवत महापुराण कथा सुना करके परम पद प्राप्त हो गया। यह हल्ला मच गया पूरे त्रिलोकी में। ब्रह्मा जी ने सोचा ये क्या हो गया? अरे ब्राह्मण के साथ भागवत जी की कथा सुनकर वो भी समाप्त हो गई। ब्राह्मण के साथ अमोघ होता है, न हन्यते भोग में नाशो अमोघ, जिसका नाश बिना भोग से होता नहीं है। ब्राह्मण कुमार का साथ परीक्षित को लगा, अब भागवत कथा सुन करके वो मोक्ष प्राप्त कर गया। संदेह हो गया, संदेह, शंका हो गई, मति भ्रम हो गया। मूल में लिखा है, सत्यलोके राज्यो मोक्षम तदा भिक्ष पूरा धाता विस्मित। सत्यलोके तुलाम बधवा तोलित साधना ने। आज माने ब्रह्मा जी, आज माने क्या होता है? अस्य पुत्र अजा, दरअसल से पुत्र दासरथी होता है ना, इसी प्रकार से। और माने भगवान, उनके बेटे कौन? ब्रह्मा, इसीलिए उनका नाम अजा। अजा माने माया, माया भी भगवान से प्रकट होती है, और कहां से? अच्छा, अब क्या लीला हुई राय श्याम जी? ब्रह्मा जी के पिताजी हैं भगवान, भगवान श्री भागवत बने हैं। उन संदेह हो गया, भागवत जी कथा सुन करके ब्राह्मण के शाप से मोक्ष को प्राप्त हो गया। जो ब्राह्मण के शाप दुर्भेद होता है, बिना भोग नाश होता ही नहीं है। कोई अस्त्र शस्त्र काम नहीं कर सकता वहां। ये कैसे हो गया? तो सत्य लोक है, तो क्या हुआ? ब्रह्मा जी ब्राह्मण से बनिया बन गए। राधे राधे। अपने बाप को परीक्षा लेना चाहोगे, क्या होगा? मूर्ता है कि नहीं? अरे राम राम। देखिए, अपने लोग एक बुद्धि वाले हैं। अब ब्रह्मा जी क्या नाम है? सतत धृति। 100 बुद्धियां ब्रह्मा जी को श्री कृष्ण दिया हुआ है। तब सारी बुद्धि फिर तो तराजू बांध कर, एक तराजू भागवत जी को रखा, एक साधना ने जितने पुराण वेद अन्य साधन सबको रखा। लघु निन्यान जाता नहीं, गौड़ महत। भागवत जी का जो ग्रंथ जिस पर रखा वो पृथ्वी को नहीं छोड़ता है, ऐसा ऊपर ऊपर। अब तो दिमाग में चक्कर हो गया। भगवान का नाम लिया, देवर्षि नारद जी को भगवान ने भेज दिया। देखिए, पिताजी की परीक्षा ली, चक्कर में फंस गए। तो बेटी की शरण ली, बेटी की शरण लेनी पड़ी।
बेटा कौन? नारद बाबा। नारद बाबा बेटा। भाई देवर्षि रक्षा करो, रक्षा करो, बड़ा चक्कर फंस गया मैं। पिताजी आपने अपराध किया है, आप एक बार अपराध किए हो तो वैष्णवाचार्यों में श्रेष्ठ शंकर हो आके 108 बार नाम लो, आप प्रतिज्ञा करो भविष्य में ऐसा दुष्कर्म नहीं करेंगे, तभी आपका पाप छूटेगा। क्या बढ़िया इलाज कर दिया बेटा ने। ये बड़ों कभी इधर उधर नहीं करना चाहिए, बड़े बड़े होते हैं, छोटे छोटे होते हैं। अब देखिए अहंकार हो गया किसको? भक्ति जी को। भक्ति भगवान की पत्नी है, उनके 2 बेटे हैं, ज्ञान और वैराग्य। तो भगवान के धाम में भक्ति जी ने सोचा हम तीनों नहीं रहेंगे, इनकी क्या पूछ होगी? कृष्ण की पूछ हम तीनों के द्वारा है। भगवान पतिदेव को छोड़कर चले आए संसार में, चक्रकाट नहीं है। अंत तो देवर्षि नारद जी की शरण ली वृंदावन में। नारद भगवान का देखो तुम तो भक्ति प्रियातस्य, आप तो सर्वेश्वर श्याम सुंदर की पत्नी हो, क्यों घबराती हो? अरे तो क्या होता है, भगवान जात नहीं गिरे सोफी, तुम जो एक चांदार के घर चली जाती हो, बिलिनी के घर जाती हो, सबरी के घर जाती हो, भगवान को वहां जाना पड़ता है। तुम उनकी पत्नी हो, घबराती हो? उन्हें का श्री कृष्ण देखिए, श्री कृष्ण चरनाम हो जा स्मरो दुखम गमिष्यति। श्याम सुंदर के चरणों का स्मरण करो माता जी, आपका कष्ट दूर हो जाएगा। अपने गुरु जी के पास जाकर के भागवत जी की कथा सुन रहे, आप सुनती हो, उसी प्रकार से उत्तराखंड में सनकादिकों के द्वारा कथा हुई। 7वें दिन भक्ति महाराज ने कहा वृंदावन में, बड़ा लंबा चौड़ा है, राधे राधे करता हूँ, दोनों बच्चों के साथ एक वहां पहुंचती हैं। उन्होंने कहा हे सनकादिको, श्री कृष्ण की रसमय कथा सुना करके हमको आपने पुष्ट कर दिया, अब हम कहाँ रहे सो बताइए। हम अपने दोनों ज्ञान वैराग्य बेटों के लेकर के कहाँ रहे सो बताइए। आपने चिंता मत करो, जो भगवान के नाम का जाप करते हैं दोनों बेटों के साथ उनके हृदय में जाकर बैठ जाओ। भगवान के जो नाम लेते हैं उनके हृदय में भगवान विराजमान है कमल लें, जहाँ भगवान वही भक्ति रहेंगी। तो दोनों बेटों को लेकर वहां पहुंच गई, चकाचक राधे राधे हो गया। अब देखिए भगवान की पत्नी को भी अहंकार होता है। भगवान के मंगल नाम कथा सुन, भागवत सुनकर, भागवत जी कथा सुनकर उनका भी कल्याण हो गया, परिचय का हो गया। और एक धुंधकारी है, उसके पिता का नाम क्या है? राजश्याम जी आत्मदेव, बड़ा लंबा चौड़ा हिसाब किताब है। उनकी पत्नी नाम धुंधली, उसका बेटा हुआ इसका नाम है धुंधकारी। फल के रूप में श्री कृष्ण स्वयं आए थे, महात्मा बनकर श्री कृष्ण आए। उन्होंने अपनी अपना झोला से निकाला, फल दिया, कहा अपनी पत्नी को खिला देना, बेटा हो जाएगा। और सुनो 5 दिनों का पालन करेगी वो। कौन कौन? सत्यम शौचम दया दानम एक भगवान भोजनम। 1 वर्ष तक सत्य बोलती रहे, झूठ मत बोले, सुचाचार से रहे 1 वर्ष तक, दया रखे, यथाशक्ति दान करती रहे, 1 भूत करे, 1 वर्ष तक। घोड़ा संग घबराई, पतिदेव ने कहा इसको ऐसा करो। 3 पुत्र ने अत्यंत निर्मल पवित्र विद्वान बेटा हुआ, बात नहीं मानी, अपनी बहन की बात मानकर उसने कहा तुम्हारी गैया है ना, बंधिया है, उसको खिला दो। आते किसी को फल से बटा बेटी हुई है, बाबा जी ठक लिया। बाबा जी देखिए, माता है सर्वभूतानां गावः सर्वसुखप्रदा, समस्त प्राणियों की माता का गौया में है, गैया में है। अब भगवान श्री कृष्ण समों के पेट में आएंगे, गौ के पेट से निकले, इधर अपनी बहन के बेटे को अपने पास रख लिया। उसका नाम समय आया, उसका नाम रखा धुंधकारी। धुंधकारी से धुनी कंपने धातु है, कंपयति, धुनोती कंपयति, जैसा धुंधकारी, सबको कंपित करने का जो काम करे उसका नाम धुंधकारी होता है।
इनकी पेट से बच्चा निकला, नाम उसका रखा गोकर्ण। गो एवं कर्ण जैसा सो गोकर्ण। दोनों के दोनों राजा समझे। एक विद्वान एक खड़ हो गए, समय आने पर अपनी पिता को मारा, आत्मदेव जी को मारा। आत्मदेव जी अपने गोकर्ण के पास गए। गोकर्ण चिंता मत करिए, आप विद्वान हो, जंगल में जाओ, संतों की सेवा करना, आपकी सेवा से खुश होंगे, कथामृत का पान कराएंगे। कथामृत का पान करते करते रोज भागवत जी का पाठ करना, भगवान मिल जाएंगे। हम ऐसे कैसे जाएंगे? तो उन्होंने अपने बेटे से मंत्र लिया, श्री गोकर्ण जी महाराज से उनके पिता आत्मदेव जी ने मंत्र लिया। द्वादश तिलक लगा दिया, कंठी धारण कर दिया, छाप लगाई, मंत्र दिया, नामकरण कर दिया, जाइए। जंगल में जाकर के राजा श्याम जी खूब भजन करते करते भागवत जी का पाठ करते रहे। श्री कृष्ण माप नियतम दसम से पाठ आप श्री कृष्ण को प्राप्त हो जाता दसम से पाठ करते करते। धुंधकारी ने अपनी मास का यदि कौशल बासल किया हो, धन नहीं दोगी तो कल हम तुमको मार मार कर ठीक कर देंगे पांव से। रात में कुआं गिर कर मर गई, प्रेत बना राजस्थान। अंत तो कथुआ श्री गोकर्ण जी के द्वारा भागवत जी कथा सुनी। भागवत जी कथा सुनते सुनते चतुर्भुज रूप धारण करके भगवान का विमान पर बैठ कर चले गए। दोबारा फिर कथा हुई, लोगों ने देखा, अरे नंद सुनंद जय और विजय आए। गोकर्ण जी ने कहा, अतरी बहु संदेशोतार बोला, हे भगवत पार्षद हो, केवल आपने एक धुंधकारी के लिए विमान लाए हो, इन लोगों को क्यों नहीं लाए? सब कथा श्रवण करने वाले हैं। क्या कहते हैं भगवान के पार्षद? श्रवणम तो कृतम सर्वम न तथा मनम कृतम। जितने श्रोता सब ने मनन किया है, श्रवण किया है, लेकिन रात को मनन किसी ने नहीं किया, इसलिए फल भेद हो जाते, फल में भेद हो गया। ऐसा करिए, जैसे इन्होंने मन किया ऐसे आप कथा दोबारा करो। ये लोग मनन करें, दिन में सुने कथा, रात को मनन करें, समाप्त होते ही भगवान स्वयं आएंगे। इसी प्रकार से राजा श्याम जी भगवान कृष्ण आते हैं, विमान आया, सबों को बिठा दिया उस पर और आपने आलिंगन किया, गोकर्ण को अपना स्वरूप बना दिया। अब आरती की तैयारी करिए। कहने का तात्पर्य चाहे कितना भी पापी तापी दुराचारी घोर हत्यारा, पाप हत्यारा, गौ हत्यारा, पाप हत्यारा, मातृ हत्यारा, गुण हत्यारा, राधे राधे ब्रह्म हत्यारा ही क्यों न हो, श्रीमद् भागवत जी की शरण ले लेगा, सारी हत्याओं से छुटकारा मिलकर भगवान धाम चला जाता है। ये तीनों महात्मा कथा सुन लिया आप लोगों ने। कल से राधे राधे होगी। आरती करो ब्रज नारी, लखन चल थारी। आरती करो ब्रज नारी, आरती करो ब्रज नारी, लखन चल थारी। आरती करो ब्रज नारी, भावना भक्ति की ज्योति, भावना भक्ति की ज्योति, अनमोल प्रेम के मोती, अनमोल प्रेम की मोती, रस गूंगन सो भर झारी, अति सुकुमारी। आरती करो ब्रज नारी, आरती करो ब्रज नारी, लखन चल थारी। आरती घन श्याम नंद के लाला, घन श्याम नंद के लाला, पहिरे पट पीते रसाला, पहिरे पट पीते रसाला, संगे सोहे भान दुलारी, राधिका प्यारी। आरती करो ब्रज नारी, आरती
मोरे मुकुट की कुंडल छवि मोरे मुकुट की चंचल चितवन नट खट की चंचल चितवन नट खट की चंद्रिका चमके रही न्यारी नीलांबर सारी आरती करो ब्रजना आरती करो ब्रजनारी कंचन धारी आरती सिंहासन दो विराजे सिंहासन दो विराजे लखी कोटि काम छवि लाजे लखी कोटि काम छवि लाजे यह रसिकन की फुलवारी जगत लगे खारी आरती करो ब्रजनारी हो आरती करो ब्रजनारी कंचन थारी आरती चिरजीवे अभी चले जोरी चिरजीवे अभी चल जोरी मोहन वृषभान किशोरी मोहन वृषभान किशोरी रस जीवन कुंज बिहारी पे जाऊं बलिहारी आरती करो ब्रजनारी आरती करो ब्रजनारी कंचन धारी आरती करो ब्रजनारी आरती करो ब्रजनारी आरती करो ब्रजनारी ओम जले शीतली कर्णम हो शांतिरंतर जगं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोगदयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुं शांति शांतिरेव शांति तामा शांतिरेधि ओम देवाधिवंदनं मंत्रपुष्पेत ओम जग्नेन जग्नमय जंत देवा स्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना देहनाकं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे श्राद्धाः सन्ति देवाः हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् हरिः ओम नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात् हरिः ओम श्रीवृषभानुजायै च विद्महे श्रीकृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो राधः प्रचोदयात् श्रीवन्तिकावकुलचम्पकपाटलब्जै पुन्नागजातिकरवीररसालपुष्पै बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिमया दत्त ग्रहाण परमेश्वरं पुराणपुरुषोत्तमाय नमः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि बोल भागवत भगवान की बोल वृंदावन बिहारी लाल की बोल व्यास जी महाराज की बोलो सुखदेव जी महाराज की सदगुरुदेव भगवान की जय जय श्री राम श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तवृंद जो नित्य संकीर्तन माला के रसास्वादन कर रहे थे, उन भक्तों के लिए हमारे पूज्य गुरुदेव के द्वारा आप इन श्राद्ध पक्ष में श्रीमद्भागवत महापुराण के चिंतन श्रवण कर रहे हैं और 4 बजे मिथिला कुंज यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप पूज्य गुरुदेव की कथा मृत का रसास्वादन भी कर रहे हैं,
ठीक 4 बजे से। आज के दिन इन पितर पक्ष में, इन श्राद्ध पक्ष में आज के दिन मातृनमी है। हमारे शास्त्र में कहा गया है मातृनमी के दान और मातृनमी के संकीर्तन और मातृनमी के पूजन बड़ा श्रेष्ठ माना गया है अपने पितरों के निमित्त। आप अपने पितरों के लिए आज के दिन मातृनमी के दिन जो श्रीधाम वृंदावन में लगातार 30 वर्षों से महामंत्र संकीर्तन चल रहे हैं, हरि नाम संकीर्तन, जहाँ साधु संत नित्य विराजमान रहते हैं, उन साधु संत ब्राह्मणों को आज आप जिमाते हैं और जहाँ निरंतर अहर्निशम भागवत चिंतन, अहर्निशम 24 घंटे भागवत चिंतन चलते रहते हैं, जहाँ विशालतम श्रीमद् भागवत महापुराण के मंदिर विश्व में प्रथम बार श्रीधाम वृंदावन में बनने जा रहे हैं। आज मातृ नमी के दिन आप अपने पितरों के निमित्त, आज विशेषकर माताओं के दिन है, जो आपके दादी, किसी के माता, किसी के बेटा बेटी, किसी की बहन, अनेक दुर्घटना से कोरोना काल में ही किसी की बेटी, किसी की बहन, किसी की माता, किसी की दादी और अन्य अपने समय की पूर्ति होने के बाद भी जब वो अपने धाम स्वर्गवास करते हैं, तो आज के दिन उन पितरों के निमित्त ज्यादातर आज मातृनमी है, तो आज माताओं के निमित्त आप श्री धाम वृंदावन में जो लगातार 30 वर्षों से 24 घंटे संकीर्तन चल रहे हैं, उनके निमित्त आज जरूर, क्योंकि आज के दिन का महत्व ही है कि भगवान नाम संकीर्तन से ही मोक्ष होता है। क्योंकि आज गरुड़ पुराण की अगर आप पाठ करवाते हैं और गजेंद्र मोक्ष की पाठ तो आज सभी को श्रवण करना चाहिए। मातृनमी के दिन है और अपने दादा दादी, बहन, पुत्री ना जाने किसको किस दुर्घटना में वो चले गए होंगे, उनके निमित्त आज गरुड़ पुराण, गजेंद्र मोक्ष और गीता की पाठ बहुत महत्वपूर्ण है और सबके सारे तत्व है भगवान नाम संकीर्तन। आज मातृनमी है, आप ध्यान देना, आज के दिन का जो दान है वो सीधे उन माताओं के लिए जो दिव्य आत्मा अपने पितर लोक में निरंतर आपको आशीर्वाद, चाहे वो किसी भी रूप में है, आपको आशीर्वाद देते रहते हैं कि मेरे घर की मेरी संतान मेरे निमित्त मेरे नाम से श्री धाम वृंदावन में संकीर्तन करा दे। क्योंकि हमारे शास्त्र में कहा गया है, आप यदि गरुड़ पुराण नहीं करा सकते हैं, आप यदि श्रीमद् भागवत महापुराण नहीं करा सकते हैं, आप आज के दिन गजेंद्र मोक्ष के पाठ नहीं करा सकते हैं, गीता जी की पाठ नहीं करा सकते हैं, आज के दिन आप किसी माताओं को भी जिमा नहीं सकते हैं, तो आज के दिन सबसे बड़ा महत्वपूर्ण दिन है इन श्राद्ध पक्ष में मातृनमी के दिन कि आप जरूर श्री धाम वृंदावन में अपने पूर्वजों जो माताओं लोग हैं उनके निमित्त आज आप जरूर श्री धाम वृंदावन में महामंत्र, क्योंकि इस कली काल में केवल एक ही साधन है सज्जनों, भगवान नाम संकीर्तन। और अगर आपने आज अपने पूर्वजों मातृनमी के दिन अपने पूर्वजों के निमित्त, उन माताओं के निमित्त जो दिवंत आत्मा है उनके निमित्त अगर आज आप श्री धाम वृंदावन में संकीर्तन कराते हैं तो वो आपको सदा जन्म जन्मांतर तक आपको आशीर्वाद देते रहेंगे, आप सुख समृद्धि को सदा प्राप्त करेंगे। आइए अब पूज्य गुरुदेव के मुखारबिंद से नित्य आप श्रीमद् भागवत महापुराण की चिंतन श्रवण करिए, जिनके एकमात्र सारे तत्व है कि इस कलिकाल में मानव मात्र के कल्याण के लिए मात्र भगवान नाम साधन है और जिनके साधना ही भगवान नाम संकीर्तन है, जो प्राणी मात्र को जन जन में केवल एक ही
साधना एक ही तप का विशेषता निरंतर बताते रहते हैं कि प्राणिमात भगवान के नाम संकीर्तन करे। आज मैं फिर आपको दोबारा भी कह रहा हूं कि आज आप जरूर श्री धाम वृंदावन में संकीर्तन कराइए, क्योंकि आज के दिन का संकीर्तन आपके सीधे पितर आपको निरंतर आशीर्वाद देते रहेंगे। जय जय श्री राधे, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।